जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप किसी ऊंची इमारत की छत पर खड़े हैं। हवा आपके चेहरे से टकरा रही है और अचानक आप कूदते हैं, लेकिन गिरते नहीं। आपके कंधों से पंख खुल जाते हैं और आप उड़ान भर लेते हैं। आसमान में चिड़ियों के झुंड के साथ, बादलों के ऊपर से, पहाड़ों और नदियों के पार आप उड़ रहे हैं। अब सोचिए, अगर ये सपना नहीं बल्कि हकीकत होती, अगर इंसान सचमुच उड़ सकते तो हमारी जिंदगी कैसी होती। ये है धूमकेतु, और हम जानेंगे कि क्या होगा अगर इंसान उड़ सकते। हजारों सालों से इंसान उड़ने का ख्वाब देखता आया है। पंख लगाकर आसमान छूने की कहानियां, चाहे वो इकारस की ग्रीक दास्तान हो या पुष्पक विमान का वर्णन रामायण में, हमेशा से हमारी कल्पना का हिस्सा रही है। आखिर क्यों? क्योंकि उड़ना सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आजादी का प्रतीक है। भारत में भी उड़ान की कल्पना सदियों से होती रही है। रामायण में वर्णित पुष्पक विमान, जो आसमान में उड़ने वाला वाहन था, इसी मानवीय कल्पना का प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथों में विमान शब्द का उपयोग उड़ने वाले यंत्रों के लिए किया जाता था, यानी उड़ने का सपना हमारे डीएनए में बसा हुआ है। लेकिन वास्तविकता में इंसान ने उड़ान का अनुभव पहली बार 20वीं सदी की शुरुआत में किया। 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहली बार हवाई जहाज उड़ाया और मानवता को पंख दिए। इसके बाद तो मानो आसमान की सारी सीमाएं खुल गईं। प्रथम विश्व युद्ध में हवाई जहाज का इस्तेमाल, फिर वाणिज्यिक उड़ानें, और आज इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच गया। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि अगर हम इंसान को ये सब तकनीक बनाने की जरूरत ही न होती तो दुनिया कितनी अलग होती। शहरों की संरचना बदल जाती, हमें सड़कों की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, ट्रैफिक जाम जैसी चीज का कोई अस्तित्व ही न होता। स्कूल या दोस्तों के घर पहुंच जाते, इमारतें इतनी ऊंची बनाई जाती कि लोग सीधे उड़कर अपनी खिड़कियों से प्रवेश कर सके। अगर इंसान उड़ सकते तो सबसे पहले हमारा शरीर बदल जाता। हमें शक्तिशाली पंख मिलते, शायद हमारी हड्डियों का ढांचा हल्का हो जाता। हमारी हड्डियां शायद खोखली और हल्की हो जाती, ताकि हम गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी को हरा सके। हमारी सीने की मांसपेशियां, चेस्ट मसल्स बहुत मजबूत होती, शायद आज के जिम जाने वाले बॉडी बिल्डर से भी ज्यादा। उड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती, तो शायद हमें दिन भर और ज्यादा खाना पड़ता और हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत एफिशिएंट हो जाता। उड़ना हमारे लिए एक प्राकृतिक व्यायाम, नेचुरल एक्सरसाइज बन जाता। लोग ज्यादा फिट होते, मोटापा एक बड़ी समस्या नहीं रहती। शहरों में गाड़ियों का शोर और प्रदूषण काफी कम हो जाता। हम अपनी बॉडी को और अच्छे से जानते, उसकी क्षमता को समझते। हमारी दुनिया की बनावट पूरी तरह बदल जाती। आज के शहर गाड़ियों और सड़कों के हिसाब से बने हैं, लेकिन उड़ने वाले इंसानों के लिए शहर अलग तरह से डिजाइन होते। ऊंची ऊंची इमारतें आपस में स्काई ब्रिजेस से जुड़ी होती। हर बिल्डिंग में कई लैंडिंग्स और टेक ऑफ जोन्स होते, जैसे आज एयरपोर्ट होते हैं। सड़कों का महत्व कम हो जाता। जब सब लोग उड़ सकते हैं तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी बड़ी चुनौती बन जाती। अब आपको सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी ध्यान रखना पड़ता। उड़ते हुए लोग एक दूसरे से टकरा न जाएं। इसके लिए एयर ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते। फ्लाइट्स और ट्रेन्स की जरूरत कम हो जाती। लोग एक देश से दूसरे देश उड़कर जा सकते थे और दुनिया सचमुच एक ग्लोबल विलेज बन जाती। लेकिन ये सब सिर्फ उन्हीं के लिए संभव होता जिनके पंख होते। क्या उड़ने की यह शक्ति सबको मिलती? क्या कुछ लोग ऐसे भी होते जो उड़ नहीं पाते? ये एक नया सामाजिक विभाजन, सोशल डिवाइड पैदा कर सकता था, जहां फ्लायर्स और ग्राउंडर्स के बीच तनाव होता। यह मानवता के लिए एक नई चुनौती होती। जब आप 3000 फीट की ऊंचाई से दुनिया को देखते हैं तो आपके प्रॉब्लम्स छोटे लगने लगते हैं। उड़ने की शक्ति हमें एक नया नजरिया देती, शायद हमें और ज्यादा दयालु और उदार, जेनरस बनाती। उड़ने का सपना इंसान की कल्पना का सबसे पुराना हिस्सा है और यही सपना हमें प्रगति की ओर ले गया। अगर हमारे पास यह क्षमता होती तो शायद हम और भी पहले तारों तक पहुंच चुके होते। और अब सोचिए, अगर उड़ने का यह सपना हकीकत बन सकता है तो क्या वक्त में सफर करना भी मुमकिन हो सकता है?
क्या हम अतीत में जाकर इतिहास बदल सकते हैं? लेकिन ये सवाल होगा हमारे अगले धूमकेतु का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।